नमस्कार सभी शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के संदर्भ में हिंदी अनिवार्य का जो पेपर जिन जिलों में होने जा रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो पेपर का खंड ए होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और अपठित गद्यांश पूछा जाता है एक, और उसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ अपठित गद्यांश एक दे रखा है और इसके यहाँ पर 6 प्रश्न दे रखे हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके अर्धवार्षिक के पेपर में होंगे। और इसके बाद जो दूसरा होगा वो होगा अपठित पद्यांश यानी काव्यांश होगा, और काव्यांश मैंने इस प्रकार यहाँ पे दिया है। और इस काव्यांश के प्रश्न भी आप देखें तो एक एक नंबर के 6 प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं। यदि इन प्रश्नों को आपको पीडीएफ के तौर पर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिलेगी। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस पेपर को ज़रूर पढ़ें और अपने साथियों को भी शेयर करें। जो दूसरा प्रश्न होगा वो रिक्त स्थान की पूर्ति का होगा, जैसे भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं या किसी भाषा के ध्वनि चिन्हों या संकेतों का लिखित रूप क्या लिपि कहलाता है। भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है। इस प्रकार से यहाँ पे भी खाली जगह में आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा दी है। पुजारी ने कहा संध्या हो गई, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। लोक प्रचलित सर्वमान्य मुख्य अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली शब्द शक्ति अभिता होती है। मेरा घर गंगा में है, यहाँ पर लक्षणा है। राजस्थान वीर है, यहाँ पर भी लक्षणा है। लाल पगड़ी आ रही, यहाँ भी लक्षणा है। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति है वो व्यंजना होती है। फिर अलंकार के प्रश्न होते हैं, तो यहाँ पे जैसे च वर्ण की आवर्ती अनुप्रास है, तय वर्ण की आवर्ती अनुप्रास है। जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवर्ती हो लेकिन अनेक अर्थों का विधान हो, काव्य में एक ही शब्द की आवर्ती हो अनेक अर्थों का विधान हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। किस अलंकार में शब्दों की आवर्ती होती है लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलता, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ कौन सा है, यमक अलंकार है। फिर तीसरा प्रश्न होगा, एक पंक्ति में उत्तर देने हैं आपको। 11 प्रश्न होंगे। मैंने यहाँ पे प्रश्नों की संख्या अधिक दे रखी है, जैसे पारिभाषिक शब्द है, पेडेमिक है, टेंडर है, डेमोक्रेसी है, डिसिप्लिन है। इनका क्या अर्थ होता है, नोटिफिकेशन है या नोटिस है। फिर आपसे अर्थ भी पूछा जाता है, मातृभाषा, राजपत्र, संविधान, इनका पारिभाषिक अर्थ क्या होता है। काले मेघा पानी दे पाठ में अंग्रेजों से पिछड़ने का कारण क्या बताया। जनसंचार के माध्यमों में पुराना माध्यम कौन सा है। छापेखाने का आविष्कार सबसे पहले कहाँ और कब हुआ। टीवी समाचार के संदर्भ में ब्रेकिंग न्यूज़ और एंकर बाइट क्या है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न, जैसे भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। हिंदी की नेट पत्रिका की शुरुआत किस पोर्टल से मानी जाती है। सबसे नवीन और प्रचलित माध्यम कौन सा है। आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है। कविता के बहाने बात सीधी थी किन काव्य संग्रह से ली गई है। हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। पतंग कविता में दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसको कहा है। पतंग कविता में आए कपास शब्द का बच्चों के संदर्भ में क्या अर्थ है। बात की चूड़ी मर जाने का क्या अर्थ है। हिंदी साहित्य में बिंब धर्मी कवि कौन माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है, या फिर राम की शक्ति पूजा जो कविता इसकी रचयिता कौन है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस संग्रह से ली गई है। शहर स्वीकारा कविता किस संग्रह से है। भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि कौन है। हिंदी साहित्य में समन्वय का कवि और जातीय कवि किसको कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है। रुबाई क्या है। इस प्रकार के छोटे प्रश्न। कवि ने रस का अक्षय पात्र किसे कहा है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा गया है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है। गुनाहों का देवतार सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के रचयिता कौन है। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था। चार्ली की पहली फिल्म कौन सी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया है। शिरीष का फूल नाम ललित निबंध किस संग्रह से लिया हुआ है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। यशोधर बाबू तंजिया के तौर पर किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू की शादी की कौन सी वर्षगांठ
मनाई जा रही है? जूझ नामक साहित्य पाठ की विधा कौन सी है? लेखक को अकेलापन अच्छा क्यों लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर लिखना है। जूझ कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। हरिवंश राय का बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ? इस प्रकार इस भाग में से आपसे 11 अंकों के 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पेपर का खंड जो ब होता है, इसमें 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। आपसे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, कुल 12। तो यहाँ पर भी मैंने प्रश्नों की संख्या महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या की दृष्टि से ज़्यादा दी है। प्रिंट माध्यम की विशेषता, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, इनका तुलनात्मक अंतर, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, आलेख क्या है। इसके बाद जो प्रश्न है, आलेख की भाषा शैली कैसी हो, आलेख की भाषा शैली कैसी हो, आलेख मुख्यतः किस प्रकार के विषय पर लिखा जाता है, हिंदी वेब पत्रकारिता मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता, कोरोना के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता कैसे, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या आशय है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का दार्शनिक महत्व क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, बात को सहूलियत से बरतने का क्या आशय है, सहर्ष स्वीकारा कविता से हमें क्या सीख मिलती है, बादल राग कविता की मूल संवेदना, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है, कविता के बहाने पाठ के आधार पर लिखिए। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि को अपनी गरीबी पर गर्व क्यों है, भक्तिन अपने पति को बुढ़ऊ कहना उनका घोर अपमान क्यों मानती है, भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव था यह कहना कठिन होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है यह कहना कठिन होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, दोनों में से एक श्योर आएगा। लेखिका भक्तिन की कहानी को पूरा क्यों नहीं करना चाहती, चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सीरीज की तुलना लेखक ने किन किन लोगों के साथ की, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा, चार्ली अपने आप पर सबसे ज़्यादा कब हंसता है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना, बाजार का जादू चलने और उतरने पर मनुष्य की क्या दशा होती है, बाजार के जादू के संदर्भ में ही पाठ है। बाजार दर्शन से निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, बाजार की असली कृतार्थता क्या है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। 32वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, अम्बेडकर ने आदर्श समाज के लिए किन 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना, बाजार की सार्थकता किस में है, लेखक ने किस प्रकार के अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी, और जूझ कथानायक को काव्य के प्रति रुचि कैसे पैदा हुई। तो इस प्रकार ये खंड ब आपका पूरा होगा। खंड स होगा, उसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 अंक के, एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का और एक प्रश्न पूछा जाएगा 6 अंक का। तो सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि किन स्थितियों को सहर्ष स्वीकार करना चाह रहा है और क्यों। प्रश्न नंबर 2, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, क्यों, बात सीधी थी कविता के आधार पर लिखिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य को अपने शब्दों में लिखिए। उषा कविता घरेलू बिंबों का एक नायाब नमूना है, कैसे। काले मेघा पानी दे पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है, कैसे लिखिए। लेखक की जीजी ने दान के महत्व को किस प्रकार समझाया। प्रश्न नंबर 7, गगरी फूटी बेल प्यासा पंक्ति का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। प्रश्न नंबर 9, सफिया के भाई ने नमक की पुड़ी ले जाने से क्यों मना किया तथा सफिया ने प्रत्युत्तर में क्या कहा। प्रश्न नंबर 10, लेखक ने कालिदास, कबीर और शिरीष में क्या समानता देखी। शिरीष के फूल पाठ के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 11, वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे, यशोधर बाबू की सोच के क्या कारण थे। प्रश्न नंबर 12, मास्टर नवाज सौंदलकर ने मराठी भाषा पढ़ाने का वह कौन सा तरीका था जिसका लेखक के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 13, हाय वह अवधूत आज कहाँ, लेखक ने यहाँ किसकी ओर इशारा किया है और क्यों। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को सर्व विभाजन का आधार क्यों नहीं मानते थे। प्रश्न नंबर 15, गजानन माधव मुक्तिबोध, निराला या तुलसीदास का परिचय लिखिए। तो यहाँ पे आप निराला और तुलसीदास 2 का याद कर लें, 100% इन्हीं में से पूछा जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रघुवीर साय का लेखक परिचय लिखिए।
इस प्रकार ये प्रश्न जो आपके है इसका खंड 6 समाप्त होता है। पेपर का खंड जो 10 शुरू होता है वो है व्याख्या का। इसमें 2 नंबर आपके सह प्रसंग लिखने के, 4 नंबर व्याख्या लिखने के, कुल 6। और यहाँ आपको अथवा में 2 व्याख्या दी हुई होगी, उसमें से एक करनी होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं मैंने यहाँ पे लिखी है, उसको आप देख के क्लियर कर सकते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, हरिवंश राय बच्चन। मैं और जग और, यहाँ पे आप जग माने, ये भी हरिवंश राय बच्चन। कविता एक खेल है, कविता के बहाने कविता। जिंदगी में जो कुछ था सयार स्वीकारा है। जाने क्या रिश्ता है, तो ये भी सयार स्वीकारा है। अंगना अंग निराला की जो बादल राग है। किस भी किसान कुल तुलसीदास की कविता। धूत कहो अवधूत कहो, ये भी तुलसीदास की कविता में से ली गई है। सुत बित नारी भाई गवाई, तो ये भी भरतराम का प्रेम है, वहाँ से है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, हरिवंश राय बच्चन। आखिरकार वही हुआ, यानी बात सीधी थी, पर कविता में से। तो इस प्रकार आप इन व्याख्याओं को लिख सकते हैं। फिर गद्यांश की व्याख्या होती है। जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन, सफिया जो रजिया सजा जहीर नमक पाठ। अब आइए समता पर, तो ये अम्बेडकर का जो पाठ है। मैं सोचता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्ति न अच्छी है महादेवी उरांव। इनमें से आपको एक व्याख्या जरूर मिल जाएगी। इसके बाद जो प्रश्न है वो है आपके निविदा से संबंधित, कि विद्यालय में निःशुल्क वितरण की जाने वाली विद्यालय गणवेश के लिए एक निविदा तैयार कीजिए। 4 अंक का यह होगा। या फिर अथवा में आपको मिलेगा विज्ञप्ति, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से विद्यालयों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी से पद भर्ती हेतु विज्ञप्ति तैयार कीजिए। इसके बाद जो पेपर का आपका अंतिम प्रश्न होगा वो होगा 300 शब्दों में निबंध लिखना और 5 अंक। राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका, परमाणु युद्ध, वैश्विक संकट, बालिका शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और कोरोना महामारी और टीकाकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ प्रश्न और है जो आपके पाठ्यपुस्तक वितान के हैं। तो आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं। दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य है वो घिसते जा रहे हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर लिखिए। जूझ कथानायक आनंदा की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। काश कोई ऐसा होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, एन फ्रैंक ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में स्त्रियों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए। आगे का प्रश्न, आप कैसे कह सकते हैं कि डायरी लेखिका एन फ्रैंक का प्रकृति के प्रति लगाव था और वह नारी जाति के स्वाभिमान की समर्थक थी। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी, इस कथन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर तर्क से समझाइए। कुछ छोटे प्रश्न इस पाठ्यपुस्तक के। वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था। किशनदा का मानस पुत्र किसे कहा गया, यह पूछा जाएगा। यशोदा बाबू की पत्नी आधुनिक है जबकि वे स्वयं आधुनिक नहीं बन सके, ऐसा क्यों। इसके बाद आगे का प्रश्न है, यशोधर बाबू का अपनी पत्नी का मजाक किस तरह उड़ाते थे, क्या कहकर। यशोधर बाबू को कृष्णदास से विरासत में कौन कौन सी बातें मिली। यशोधर बाबू के बड़े बेटे भूषण ने उन्हें कौन सा उपहार दिया। यशोधर बाबू के अनुसार कृष्णदा की मृत्यु किस कारण से हुई। वसंत पाटिल से लेखक को क्या प्रेरणा मिली। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 9 है, लेखक के जीवन में मास्टर नवाज सौंदलगेकर की क्या भूमिका रही। आनंद यादव का पाठशाला में विश्वास क्यों बढ़ने लगा। आनंद यादव यानी कथानायक आनंद यादव या जकाते के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना लिखिए। अकेलापन या एकांत मनुष्य को योग्य बना देता है कैसे, जूझ उपन्यास के आधार पर लिखिए। और जूझ का कथानायक आनंदा कविता लिखने के प्रति कैसे आकर्षित हुआ, ये भी आपको लिखना है। फिर प्रश्न नंबर जो 15 है, अतीत के दबे पांव पाठ में किन 2 प्राचीन नगरों का उल्लेख हुआ है। नगर नियोजन की दृष्टि से मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाल है, कैसे। ग्रिड प्लान या ग्रिड शैली क्या है, इस पर नियोजित शहरों के नाम लिखिए। मोहनजोदड़ो के मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना कठिन हो गया है, क्यों। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हो किसने की। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता है। यशोधर बाबू के इस कथन का क्या आशय है। किस शहर को भारत का पुराना लैंडस्केप कहा गया है और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद है एन फ्रैंक की डायरी। डायरी के पन्ने सबसे पहले कब और किस भाषा में प्रकाशित हुई। फिर 25वां प्रश्न है, एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने अंग्रेजी भाषा में किस नाम से और कब प्रकाशित हुई। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किसको संबोधित करके लिखी।
तो साथियों, इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपके सामने रखे, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इन प्रश्नों को परीक्षा से पूर्व एक बार आप जरूर देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।